ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम देखा था 1.2 एक्सरसाइज तक देखा था और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस वो सब किया था हमने। अभी हम देखेंगे सेट्स में आगे का 1.2 एक्सरसाइज के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स है, सबसेट है, सुपर सेट है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये सब देखेंगे। उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। ओके, देखिए ये आता है सबसेट बोल के, ठीक है ना। सबसेट क्या होता है एक बार देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए दोनों में क्या है, ठीक है ना। ये में जो है ये सब एलिमेंट्स बी में भी है ना। ये में जो है ये सब एलिमेंट्स बी में भी है, तो लेकिन ये छोटा है बी बड़ा है, ये छोटा है बी बड़ा है, बी का अंदर ये भी है, ठीक है। तो अभी क्या बोल सकते हैं हमने, ये इज सबसेट ऑफ बी। देखिए ये सी नहीं है, आपको सादा सी ऐसा रहा तो ये जो है सबसेट ऐसा रखना, सबसेट। ये सिंबल को बोलते हैं सबसेट, सबसेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हमने, सबसेट बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ये इज सबसेट ऑफ बी, ये इज सबसेट ऑफ बी में कंडीशन ये है कि ये में जो एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स बी में रहना है, ठीक है ना। बस उतना ही है, ये नहीं है कि इससे और ज्यादा रहना या नहीं रहना। आगे देखेंगे फिर बी ए को सबसेट होता है या नहीं होता है देखेंगे। इससे पहले कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाएंगे हम एक एक। ओके अभी हमने समझा ये इज इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 है, बी 1 2 3 4 है, तो ये बोल रहे हैं हम बी का सबसेट है। ओके, देखिए यहाँ बी बड़ा है ये छोटा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ये, ठीक है। ओके, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी बड़ा है यहाँ ये छोटा है, तो ये कभी भी बी का सबसेट हो सकता है यहाँ ये कंडीशन में, क्योंकि ये का एलिमेंट्स कम है, बी में एलिमेंट्स ज्यादा है, जो ये में एलिमेंट्स है वो सब बी में है और ज्यादा है, इसीलिए बी इससे बड़ा है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ये इज सबसेट ऑफ बी, ये बोल सकते हैं। और देखिए अगर ये का एलिमेंट्स पूरा बी में है और बी और ये से भी और बड़ा है, तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं ये इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ये क्या है सर, अभी अभी आपने सबसेट बोला फिर प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, ऐसा आप पूछेंगे। इससे पहले मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, और इधर आ जाइए, हम ये भी छोड़ के थोड़ी देर के लिए सी डी भी देखेंगे। देखिए सी इज इक्वल टू से 7 8, डी इज इक्वल टू से 8 7। मैंने बताया था आपको अंदर का एलिमेंट्स मैटर करता है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 7 8 लिखिए, 8 7 लिखिए, दोनों सेम है, सेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सेट्स के लिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी मैंने बोला था ये दो इक्वल सेट्स है, सॉरी सी डी है ना, मैंने क्या बोला था आपको, ये दो इक्वल सेट्स है। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में देखा था, लेकिन अभी मुझे बताइए अगर C का एलिमेंट्स जो भी है D में ऑलरेडी है, तो C D का सबसेट होता है कि नहीं। हमने अभी अभी देखा था ये के एलिमेंट्स सब अगर B में है तो ये B का सबसेट हो गया है। वो ये थीर एक बार अगर आप आया है तो वो थीर अप्लीकेबल होगा यहाँ भी, तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं C इज सबसेट ऑफ D। ये गलत है क्या, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, C इज सबसेट ऑफ D यहाँ। ओके,
तो हम आपका क्वेश्चन ये आएगा सर, अगर C इज सबसेट ऑफ D रहा तो D में भी वही है, D भी सबसेट होगा क्या? बिल्कुल बोला, आपका बात करेक्ट है, D इज सबसेट ऑफ C। ये कंडीशन में C D का भी सबसेट होगा, D C का भी सबसेट होगा, ठीक है ना। अगर ये का एलिमेंट्स पूरा B में है तो ऑटोमेटिकली ये पहले B का सबसेट होगा, फिर D का एलिमेंट सब C में है तो D C को सबसेट होगा। ओके, ऐसा अगर होता है तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। कोई सबसेट होता है लेकिन इक्वल सेट नहीं है तो वो होगा प्रॉपर सबसेट। अभी समझ में आया ना आपको? हाँ, मतलब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये जो सबसेट वाला आइटम जो भी है उससे ज्यादा आइटम्स रहता है दूसरा सेट में, फिर वो दूसरा सेट वहां बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई दूसरा सेट नहीं है, यहाँ कितना एलिमेंट्स है उतना ही एलिमेंट्स है। यहाँ दूसरा सेट का और इसके बीच में डिफरेंस यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है। यहाँ ये बड़ा है, बड़ा बोल के एक आया है, ये छोटा एक आया है। फिर बड़ा रहा तो फिर उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना। हाँ, वो नाम हो गया सुपर सेट। ये इज प्रॉपर सबसेट होगा, डी इज सुपर सेट है। देखिए थोड़ा टर्म्स ऐसा ही रहेगा, आप थोड़ा आदत लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि शायद 9th 10th में आपको नहीं है ये सेट्स, 11 में से आया है, लेकिन ये इजी है। लेकिन थोड़ा आप इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको आदत पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा टफ लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए, ठीक है ना। देखिए कोई भी सेट में इक्वल एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स अगर रहता है वो सेट जो है ना इक्वल सेट्स बोलते हैं। इसके बाद आइए कॉन्सेप्ट में, अगर C में एलिमेंट्स और जो है वो D में भी है तो C D को सबसेट हो जाएगा। फिर आप वापस आइए, D का एलिमेंट्स जो भी है C में रहा तो वो भी C का सबसेट हो जाएगा। यहां तक हो गया। अभी हम देख के बोलते हैं, यहाँ जो है ना नॉट सबसेट बोला है, अभी इससे कंपेयर करते हैं। अभी C इज नॉट ए सबसेट ऑफ ये, C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। अभी देखिए C में जो एलिमेंट्स है 7 8 इसमें नहीं है, तो इसलिए C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B हम लिखा है। फिर C में जो एलिमेंट्स है वो ये में भी नहीं है, इसलिए C इज नॉट ए सबसेट ऑफ ये लिखा। अभी नॉट ए सबसेट तो आपको समझ में आया होगा, अगर ये एलिमेंट्स उसमें नहीं रहा तो वो सबसेट नहीं होगा। ओके, और यहाँ भी देखो बी का जो एलिमेंट्स है ये में एलिमेंट्स है फिर भी, लेकिन ये बी बहुत बड़ा है। सियाम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने है बोला लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए बी ये का सबसेट होने के लिए बी में जो 3-4 है वो ये में रहना चाहिए था, वो नहीं है ना, इसलिए यहाँ नॉट ए सबसेट हो गया। हाँ, यहाँ खाली C सबसेट ऑफ D हो गया, D सबसेट ऑफ C हो गया। तो इक्वल सेट में अगर इक्वल सेट नहीं रहता है तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट मतलब अभी मैंने प्रॉपर फ्रैक्शंस भी देखा होगा आपने। प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब न्यूमरेटर में छोटा रहना, डिनोमिनेटर में बड़ा रहना, तभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ऐसा यहाँ भी प्रॉपर सबसेट मतलब ये जो ये में जो आइटम्स है, एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट से ज्यादा अगर बी में रहा तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। बी में एलिमेंट्स जो भी है वो ये से भी बहुत ज्यादा रहेगा तो बी सुपर सेट होगा। लेकिन ये कभी होगा, ये दोनों कंडीशंस यहाँ ये का एलिमेंट्स बी में रहा तो ही ये होगा। अगर आप और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए ये में अभी ये भी सी हो गया है, हम EF लेते हैं। ई में 7 9 है, बदल देंगे हमने। एफ में क्या हुआ, 7 है, 8 है, 10 है। अभी देखिए यहाँ ये सुपर सेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। किस लिए? अभी देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है। समझ में आया है ना? पहले ये E इज नॉट ए सबसेट ऑफ F, E इज नॉट ए सबसेट ऑफ F, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट सुपर सेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। प्रॉपर सबसेट सुपर सेट का कॉन्सेप्ट आता है सबसेट होने के बाद।
अगर सबसेट होता है तो फिर आगे देखते हैं वो प्रॉपर सबसेट है क्या। प्रॉपर सबसेट है तो फिर एक प्रॉपर सबसेट होगा तो एक सुपर सबसेट होगा। यहाँ सबसेट होने के बाद एक प्रॉपर सबसेट हो गया, एक सुपर सेट हो गया। यहाँ भी सबसेट होने के बाद देखते हैं, यहाँ देखिए सबसेट होने के बाद या इक्वल सेट्स होंगे, नहीं तो प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट होंगे। ठीक है, सबसेट नहीं होता है तो कुछ नहीं होंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है। फिर आगे और क्या है हम एक बार ओके। अभी देखिए ये सेट एक बार देखिए पहले, ये है, ये इज इक्वल टू 1 2 है, और इसका सबसेट से क्या क्या है लिख सकते हैं हमने। इसका सबसेट हो गया आपको 1 हो गया, इसका सबसेट हो गया 2 हो गया, इसका सबसेट हो गया 1 और 2 हो गया। ठीक है, इतना ही है क्या। आप एक बार देखिए, पहले कोई भी एलिमेंट डालने के पहले आप तो सबसेट ऐसा लिखते हैं ना, सेट। फिर ये भी एक हो गया, इसको क्या बोलते थे हमने, हाई बोलते थे। ठीक है ना, तो ये एक सबसेट के लिए कितना, ये एक सेट के लिए कितना सबसेट रहता है एक बार देखिए। ये सेट है, ये सब सबसेट है, क्योंकि ये सेट के लिए ये एक सबसेट है, क्योंकि ये 1 है ना, ये 1 इसमें है, 2 है ना, ये 2 इसमें है, 1 2 1 2 इसमें है, ये तीनों तो सबसेट है आपको मालूम है। लेकिन अभी ये चौथा वाला है, ये दोनों सेम है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, किस लिए कि पहले चालू होता है एम्प्टी सेट से। कोई भी सेट जो बनने के टाइम में एम्प्टी सेट के बिना नहीं बनता है। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट पहले होगा, उसके बाद फिर एक एलिमेंट का होगा, उसके बाद 2 एलिमेंट का होगा, अगर 2 एलिमेंट रहेगा तो उसके बाद फिर दोनों एलिमेंट का होगा। ये ऐसा सबसेट आपको बनता है। तो फिर हमको तो मालूम था, एक बार हमने n ऑफ ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पिछले क्लास में। तो अभी देखिए यहाँ n ऑफ ये क्या है, ये n ऑफ ये हो गया आपको 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये इज इक्वल टू 2। अगर कोई एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रहेगा तो उनका पूरा कितना सबसेट आता है, इसका फार्मूला है 2 पावर n। मतलब अभी देखिए यहाँ 2 एलिमेंट है, 2 का 2 दैट इज इक्वल टू 4। देखिए ये 5 को भी एक ले लीजिए, अब बार बार ये नहीं लिखना, 5 लिखना, 5 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 3 4। अगर 2 एलिमेंट का कोई सेट है उसका पूरा 4 सबसेट्स आता है। अगर यहाँ 3 एलिमेंट आता है तो 2 पावर 3 8 एलिमेंट आता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 5 और 1 2 3 छोड़ दीजिए, वो 2 कंपलसरी है, पूरा एलिमेंट्स और एक 5 ये कंपलसरी है सबसेट्स है। उसके बाद बाकी का सब कॉम्बिनेशंस आएंगे। अभी मुझे बताइए, ये जो सबसेट है ना, ये पूरा सबसेट्स मिलके एक पावर सेट बोलते हैं। अभी आता है कॉन्सेप्ट पावर सेट का। पावर सेट, ठीक है, तो पावर सेट मतलब क्या है, पावर सेट मतलब ऑल सबसेट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज पावर सेट। पावर सेट का सिंबल जो है ना P, P ऑफ ये, P मीन्स पावर, पावर सेट। पावर कौन सा सेट है, ये है। अगर कोई आपका पास B है और उसमें 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो पावर सेट हो गया P ऑफ B। इसमें कितना रहता है, n ऑफ P ऑफ B इज इक्वल टू कितना रहता है 2 पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 है, 1 2 3, फॉर्मूला क्या है 2 पावर n था ना, तो 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 क्या होगा एक बार देखिए, पावर सेट में सबसेट में लिख रहा हूं। देखिए नॉर्मल सेट में एलिमेंट्स रहता है, पावर सेट में सबसेट्स रहता है। ये इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। एक सेट में
एलिमेंट्स होता है, पावर सेट में सबसेट्स होता है, ठीक है ना। यहाँ सबसेट्स कितना होता है देखिए, सबसेट्स देखिए, सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हमने, इसमें पावर सेट आ गया। पावर सेट में सबसेट्स होता है, कितना सबसेट्स होता है एक बार देखते हैं। ये तो 2 एलिमेंट रहेगा तो 4 कैसा है आपको मैंने दिखाया। या पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आता है, सॉरी सबसेट्स होता है, देखता हूँ। देखिए 8 आना है ना, देखिए बी का क्या था 1 2 3 था। 1 2 3 में मैंने पहले बताया पाई एक लेना ही पड़ेगा आपने, कि खाली एक सबसेट है। उसके बाद आपने 1 2 3 लेना ही पड़ेगा, ये तो गारंटी है पक्का। इसके बाद हम आते हैं एक एक देखे, 1 एक होगा, 2 एक होगा, 3 एक होगा, 1 2 एक होगा, 2 3 एक होगा, 1 3 एक होगा। अब कितना होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यही कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। अगर यहाँ 4 आता है तो 2 पावर 4 कितना होगा, 16 होगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स रहेगा तो पावर सेट का अंदर कोई सेट में 4 एलिमेंट्स है तो वो पावर सेट में क्या होगा, उसका पावर सेट में देखिए यहाँ ये एक सेट है लेकिन पीए पावर सेट है, बी एक सेट है लेकिन पीबी पावर सेट है। पी जोड़ने के बाद वो पावर सेट हो जाएगा। सेट कंटाइंस एलिमेंट्स, पावर सेट कंटाइंस सबसेट्स। ओके हाँ, अभी आते हैं बिलोंग्स टू और सबसेट। अभी सबसेट नया आया है, पहले बिलोंग्स टू था, अभी सबसेट आया। थोड़ा दोनों को बीच में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए डिफरेंस हम एक बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। देखिए अभी हम पहले देखा था, अगर किसी में ये इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 4 5 है, ये दोनों सेट्स है। ओके अब अभी सबसेट यहाँ लिखता हूँ, पावर सेट यहाँ लिखता हूँ। अभी यहाँ आता है सी में और एक 2 है। अभी पिछले क्लास में हम क्या देखा था, बिलोंग्स टू देखा था। मतलब देखिए यहाँ 4 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी, ये हमको ऑलरेडी मालूम था क्योंकि 4 एलिमेंट अगर बी सेट में है तो 4 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी, 5 भी है। अब यहाँ आ जाइए वापस से, सी इज सबसेट ऑफ ये भी हो गया ना। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ डी करता हूँ, सी और ये सबसेट का जो सिंबल है ना, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे आप में। ये सी है, ये सबसेट है, सबसेट का सिंबल ऐसा लेना आपको, ठीक है। हाँ अभी देखिए ये दोनों आजू बाजू में लिख दिया मैंने, ये बिलोंग्स टू है, ये सबसेट है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप एक बार देखिए, कुछ समझ में आया होगा। बिलोंग्स टू जो होता है वो सेट एलिमेंट्स के लिए होता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। सबसेट होता है एक सेट के लिए होता है। ये डी यहाँ एक सेट है, डी इज नॉट एन एलिमेंट, डी एक सेट है, इस सेट का अंदर 2 एलिमेंट है। समझ में आया ना, यहाँ 2 एलिमेंट है। अभी फिर यहाँ लिखिए 2 बिलोंग्स टू डी, है ना, 2 बिलोंग्स टू डी और 1 बिलोंग्स टू ये। ये भी एक बात देखिए, हमने 5 एम्प्टी सेट बोला था। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट फॉर एवरी सेट। ओके कोई भी सेट होने दीजिए, एम्प्टी सेट उसका सबसेट है। और कोई सेट में अगर एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको
बोलना पड़ेगा। इसके बाद और क्या है एक बार हम देखते हैं, ठीक है। ओके, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, नंबर लाइन देखा था। नंबर लाइन एक बार देखते हैं फिर दोबारा। ये बार बार आएगा ऐसा मैंने बताया था आपको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 2 3 ऐसा होगा। यहाँ -1 -2 -3 होगा। ओके, ये रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन है ये क्या है, ये रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। और मैंने ये भी बताया था, पहले नेचुरल नंबर आता है, उसके बाद होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, और उसके बाद इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर का इंटीजर्स है, सॉरी रेशनल नंबर को हमने क्यों लिखना है। उसके बाद रियल नंबर आता है, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर का साथ और क्या है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर प्लस, अभी इरेशनल को हम टी लेते हैं क्योंकि बुक में टी दिया गया है, टी लेते हैं। टी इज फॉर इरेशनल नंबर, टी इरेशनल नंबर। ओके, ये आता है, ये सब आता है इसमें, ठीक है। तो अभी मुझे बता दीजिए, सबसेट के हिसाब से अगर देखा तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं। होल नंबर में सब नेचुरल नंबर्स रहता है। देखिए एज ए नेचुरल नंबर मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं। अगर नेचुरल नंबर का कोई एक 2 3 का सेट बनाया और वो साइड में होल नंबर का सेट बनाया अपने 0 और 10 और 11, तो फिर वो तभी सबसेट नहीं होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख के मुझे बताइए, n इज ये सबसेट ऑफ w, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। w इज ये सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ये सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ तक करेक्ट है ना आपने? ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर से ये बड़ा है और नेचुरल नंबर सब होल नंबर्स में है, होल नंबर से इंटीजर्स से छोटा है और होल नंबर सब इंटीजर्स में है, इंटीजर्स से रेशनल नंबर बड़ा है और सब इंटीजर्स रेशनल नंबर में है, ठीक है ना। और रियल नंबर में सब रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, लेकिन रेशनल नंबर तक हम बात करते हैं। और देखिए ये भी इरेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रेशनल नंबर है। हाँ, अभी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये कहानी जो भी है नेचुरल टू होल, होल टू इंटीजर, इंटीजर टू रेशनल, रेशनल टू रियल तक आया, लेकिन इरेशनल अलग हो गया है। इरेशनल ये बाकी सब नंबर से अलग है, लेकिन ये रेशनल रियल नंबर के अंदर आता है। तो नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। इससे आपको अभी ये रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम अभी एक लिमिट्स का जो है ना वो ओपन लिमिट, इंटरवल्स एक बार देखेंगे क्या है वो इंटरवल्स। ओके, अभी हम इंटरवल्स देखेंगे। इंटरवल क्या होता है नॉर्मली? देखिए आप खाना खाने के टाइम में, लंच के टाइम में बेल बजाते हैं, आप जाते हैं खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद फिर बेल बजेगा, आप अंदर आ जाएंगे क्लास में। इस बीच पीरियड को जो है ना उसको इंटरवल बोलते हैं। ऐसा इंटरवल भी हम मैथमेटिक्स में दिखा सकते हैं क्या इंटरवल है। हम एक बार देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इंटरवल नॉर्मल सेट बिल्डर फॉर्म जैसा रहता है, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन ये रियल लाइन में दिखा सकते हैं, ये रियल नंबर लाइन है दिखा सकते हैं, और कैसा है कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ओके, अभी देखिए
हम ऐसा लिखते हैं एक बार, x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5। ओके, एक स्टेटमेंट है x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, और सेट के हिसाब से लिखना है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बोल का ऐसा लिख सकते हैं। मैंने धीरे धीरे आया, पहले आपको ये एक ही लिखा, आसान से समझ में आएगा। x इज ग्रेटर देन 3 और 5, बाद में फिर लिखा x इज रियल नंबर लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लिख के फिर मैंने ब्रेसेस लगा दिया। अभी ये कंप्लीट एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट हो गया है। सेट बिल्डर फॉर्म इज ए स्टेटमेंट ऑफ सेट और सेट। ओके ना, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया है। अभी इससे क्या समझ में आ गया आपको, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब क्या है, x एक रियल नंबर है, लेकिन ये सेट है मतलब कोई एक नहीं रहता और ज्यादा रहता। क्या क्या है देखिए, यहाँ देखिए 3 to 5 है, 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, 3 से बड़ा 5 से छोटा नेचुरल नंबर अगर है। अब यही स्टेटमेंट को हम यहाँ लेते हैं, x बिलोंग्स टू n कामा 3। इसका आंसर क्या होगा अगर आपने इसको सेट में लिखना है तो सेट में, मैं फिर ये सब नहीं लिख रहा हूँ, खाली हम एक सेट डालेंगे यहाँ, एक सेट डाल रहा हूँ। आप देखिए क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 बट इट शुड बी ए नेचुरल नंबर। क्या है यहाँ, इसके बिना और कोई यहाँ देखिए, x के वैल्यू 3 से ज्यादा 5 से कम में 4 के बिना और कोई आता है का, अगर वो नेचुरल नंबर रहा तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ठीक है, चलो वो नहीं है। और दूसरा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ -3 लिख के x लिखता हूँ और यहाँ 5 लिखता हूँ, लेकिन अब इस बार ये हो गया है x बिलोंग्स टू इंटीजर z। ओके, तो मेरा स्टेप्स अच्छा देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर्स है। अभी देखिए क्या क्या आएगा सेट का अंदर, -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा, -1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखिए अगर नेचुरल नंबर रहता है तो 3 और 5 के बीच में खाली 4 है। यदि अगर इंटीजर्स रहता है और ये माइनस, इंटीजर्स में माइनस भी आएगा, नेचुरल इंटीजर भी आया है और यहाँ माइनस भी आया है। अगर इंटीजर आके अगर माइनस नहीं आता है तो फिर आंसर इसका खाली 4 होता था। ठीक है, तो इंटीजर आके -3 आया तो -3 के बड़ा और x से छोटा, यही स्टेटमेंट को हम और 1-2 बदल देंगे। अभी देखिए मैंने इसको क्या करता हूँ, अभी इंटीजर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, हम ऐसा करते हैं, x बिलोंग्स टू n है लेकिन 3 ऐसा लिख दिया। देखिए इसमें फर्क है, ये खाली x इज ग्रेटर देन 3 है, यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए एक बार, 3 आएगा, 4 आएगा, करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि खाली 3 से बड़ा ही नहीं, 3 का इक्वल भी एक लेना है अपने वैल्यू। हाँ समझ में आया है ना। हाँ हम इंटरवल्स में बात कर रहे हैं, अभी इंटरवल्स क्या है सब मैंने बाद में दिखाऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ही आप इंटरवल समझ में आएगा। और इंटरवल आपको 11 क्लास में ही आता है, 11-12 में सब भरपूर है, ये आपका सिलेबस में पूरा है इंटरवल से। इंटरवल समझ में नहीं आया तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे आपने। मैं जितना अच्छा समझा रहा हूँ अच्छा समझ लीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। अभी अगर आप अच्छा नहीं समझा तो ये इंटरवल बहुत पूरा चैप्टर्स में भरपूर पड़ा हुआ है, 11 में 12 में, और ये पहले आपको नहीं आया, 9-10 में नहीं आया है इंटरवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा समझिए पहले कॉन्सेप्ट इसका। ओके, अभी देखिए 3 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 5, मतलब ये हो गया आपका। हाँ अभी फिर आते हैं और एक कॉन्सेप्ट में, x बिलोंग्स टू n है, 3 ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल टू 5। अभी देखिए ये स्टेटमेंट अलग है, अभी नीचे बीच में का ये निकाल देता हूं मैंने,
ये आपको समझाने के लिए दिया था मैंने, अभी निकाल देता हूँ। खाली हम लिमिट्स जो है 3 5 का ही लेते हैं। ओके, ये हो गया पूरा दोनों ग्रेटर देन और लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन बट लेस देन और इक्वल टू हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये दोनों आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू n 3। अभी देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू दोनों है यहाँ, और दोनों है तो क्या क्या लेंगे अपने, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 भी लेंगे, क्योंकि 5 इक्वल टू भी है। यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे क्या, यहाँ नहीं लेना क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए था, तो फिर 4 लेंगे। 5 लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे क्योंकि इक्वल टू है 5 में। अगर ये 4 समझ में आता है तो इंटरवल समझ में आएगा। आप अच्छा देखिए एक बार, यहाँ काली ग्रेटर देन और लेस देन है, इसलिए ये दोनों के बीच का ही एक एलिमेंट आएगा, एक वैल्यू आएगा। यहाँ इक्वल टू भी है इसलिए पहले ये 3 आएगा, उसके बाद यहाँ इक्वल टू रहेगा तो ये भी आएगा, और बीच में का वैल्यू रहेगा तो वो भी आएगा। यहाँ इक्वल टू है 3 आएगा, और लेस देन है तो 5 नहीं आएगा, खाली 4 आएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं है इसलिए 3 नहीं आएगा, लेकिन 5 आएगा, और 5 से नीचे वाला 3 से बड़ा वाला 4 आएगा। बस यही है इंटरवल्स। और इसको दिखाना कैसा, सिंबल मैं एक लिख के दिखाता हूँ, अब एक बार देखिए, ठीक है ना। अभी ये स्टेटमेंट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक एक पहले इनको 1 लीजिए, इनको 2 लीजिए, इनको 3 लीजिए, इनको 4 लीजिए। अभी एक एक मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसा है, देखिए एक बार। अभी ये क्या है, ये पहले दोनों ये है, इक्वल टू नहीं है दोनों में, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स देखिए, क्लोज, आप क्लोज आने के बाद ओपन क्या होता है आपको समझ में आएगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड में ये हो गया पहला वाला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 मतलब ये है नंबर 2 का देखते हैं एक बार हम। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। दोनों में फर्क क्या है अभी आपको समझ में आया होगा। जो ओपन इंटरवल है ये खाली है जगह, सर्किल्स, छोटा सर्किल्स। ये मैंने बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं आपका बुक में, खाली छोटा बनाइए। फर्स्ट में आपको दोनों ओपन है इंटरवल्स, ओके। और दिखाना का ये तो सेट है, ये सेट है। थोड़ी देर के लिए ये वैल्यूज के लिए आप भूल जाइए, पहले ये सेट है, सेट बनाने के लिए बोला मैंने। फिर इसका वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में आपको पूरा वैल्यूज जो है ना, ये सर्किल्स है ना आपको, सॉरी ये 3 है, ये 5 है, ये क्लोज करेंगे। ये है फिगर का रिप्रेजेंटेशन। और वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखते हैं, यहाँ देखिए ओपन। अभी देखिए पहले 3 लिखना है आपने, 5 लिखना है, बीच में का 4 क्या हुआ वो लिखने का जरूरत नहीं। 3 5 है मतलब वो बीच में का 4 है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल है, ये यहाँ क्लोज नहीं हुआ, तो आप इसको ब्रैकेट ऐसा लीजिए, पैरेंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेंथेसिस में ले लीजिए। अगर 3 5 में क्लोज हो गया दोनों, तो 3 लेना है, 5 लेना है, लेकिन ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट। ब्रेस तो सेट हो गया है, यहाँ सेट नहीं आएगा इंटरवल्स में। इंटरवल्स में आपको सिंबल खाली पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। हाँ ये है। अब और तीसरा चौथा भी देखते हैं, तीसरा और चौथा कैसा है। तीसरा वाला क्या है,
3 है, 5 है। देखिए तीसरा में ये क्लोज है, देखिए यहाँ इक्वल टू है ना, इक्वल टू रहेगा तो क्लोज। 5 का ओपन है, ऐसा ही है, समझ में आया ना। ये तीसरा वाला है 3, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए क्लोज रहेगा तो ब्रैकेट आएगा। 3 5 तो पहले लिखिए, पहले लिखना, उसके बाद ही वो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट डालना है। अभी देखिए क्लोज्ड है तो ब्रैकेट है, ओपन है तो पैरेंथेसिस है। ये कैसा, ये पहला बार देख रहे हैं, ये तो देखा लेकिन ये पहला बार देख रहे हो, यहाँ 2 साल अब ये देखना ही पड़ेगा ऐसा, समझ में है। 2 साल ये ऐसा देखना ही पड़ेगा। इंटरवल में एक साइड में क्लोज्ड, एक साइड में ओपन, वो ऐसा दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दिस आर लॉजिकल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये देखिए वो इसका बरोबर है और उससे कम है और ये सब है ना, ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट्स पूरा आते रहते हैं पूरा भरपूर चैप्टर्स में। ओके, ये हो गया तीसरा वाला। चौथा वाला भी एक बार लेते हैं हमने। चौथा वाला क्या है, देखिए चौथा वाला भी हम ऐसा लेते हैं। ठीक है, चौथा वाला में देखिए ये तो ओपन है, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये क्लोज्ड है, इक्वल टू है ना, इक्वल टू रहेगा तो ये क्लोज्ड है 3 5। ठीक है, फिर इसका स्टेटमेंट कैसा है, अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखेंगे। पहले तो 3 और 5 लिखिए, जहां ओपन है पैरेंथेसिस, जहां क्लोज्ड है ब्रैकेट। ये 4 है ना, ये और ये और ये और ये समझिए। ठीक है, ये इंटरवल्स है, इंटरवल्स दिखाने का। अब स्टेटमेंट मैंने दिखाया था, ये स्टेटमेंट को अब ऐसा दिखाना है और ऐसा दिखाना है। ये तो डायग्राम है और ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज ऐसा पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में आप दिखाना ही पड़ेगा। देखिए आप पैरेंथेसिस बोल रहा है, ब्रैकेट बोल रहा है, एग्जामिनर को मालूम नहीं, एग्जामिनर को खाली आपने क्या लिखा है उससे मतलब है। आप अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए छोटा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सेट्स का बड़ा ब्रैकेट, ब्रेसेस, आपका मर्जी है कैसा लेना है, लेकिन लिखने के टाइम आप वो करेक्ट लिखिए। ठीक है ना, ये आपका इंटरवल्स है। इंटरवल से समझ में आया तो हमने आगे और एक दो कॉन्सेप्ट है, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, बस वो 2 समझेंगे 5 मिनट का, और उसके बाद फिर हम सीधा 1.3 एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया है ना इंटरवल्स क्या होता है। इस क्लास में हमने बिलोंग्स टू पिछले क्लास में देखा था, सबसेट ये क्लास में देखा, सबसेट और पावर सेट देखा। पावर सेट में क्या 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 बोलते हैं उसमें रहता है, सबसेट्स क्या क्या रहता है पावर सेट में, और उसका क्वांटिटी कैसा गिनती करना, ये समझा हमने। अभी इंटरवल्स भी समझा हमने, ये भी इंटरवल्स यहाँ ही समझना है। ठीक है ना, और इंटरवल्स के बाद हम पावर सेट तो आ गया है, पावर सेट हो गया है, हम खाली एक बचा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट खत्म करके हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना सब। इंटरवल्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं। ठीक है, ये अगर दोनों देखिए इक्वल टू आया तो क्लोज्ड इंटरवल है, इक्वल टू नहीं आया, खाली लेस देन और ग्रेटर देन आया तो ओपन इंटरवल है। देखिए यहाँ खाली आया है, इक्वल टू नहीं आया तो दोनों ओपन इंटरवल है। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्लोज्ड है एक ओपन है, 3 का साइड में क्लोज्ड है, तीसरा देखिए 3 का साइड में क्लोज्ड है एक ओपन है, तो क्लोज्ड में आपको ब्रैकेट आएगा, ओपन में आपको पैरेंथेसिस आएगा। दोनों क्लोज रहा तो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, दोनों ओपन रहा तो दोनों पैरेंथेसिस आएंगे। समझ में आया। पैरेंथेसिस और ब्रैकेट समझ में नहीं आया तो फिर आप ये नहीं लिख पाते हैं। मैथमेटिकल में अभी तक तो 10वीं क्लास तक आपने ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो, दोनों सेम था, एग्जामिनर नहीं मार्क काटता था। लेकिन 11-12 में ये लिखने की जगह ये लिखते हैं, ये लिखने की जगह ये लिखते हैं, तो आपका मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग्स अलग अलग हो गया है 11-12 क्लास के लिए। ठीक है, हाँ, इससे आपका इंटरवल्स का चैप्टर्स या इंटरवल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, और एक बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट, वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे।
देखिए नेक्स्ट हम जाएंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ के उसके बाद फिर इसको पावर सेट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेट्स तो बहुत ज़्यादा आते रहा तो फिर ये क्या है सर ये नया ले आया, ऐसा आप समझेंगे। लेकिन तब दूसरा से कंपेयर करते हैं ना, पहले सबसेट आया, सबसेट आने के बाद मैंने बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच में फ़र्क मैंने समझाया। ऐसा यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बीच में भी हम थोड़ा क्या फ़र्क है वो देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इसको कहलाता है तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में। पावर सेट के लिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का जरूरत नहीं है। अगर कोई दो एलिमेंट है या एक एलिमेंट रहा तो भी पावर सेट बन सकता है। अगर ये पावर सेट पहले हम देखते हैं, देखिए ये इज इक्वल टू 1, ये एक सेट है और कोई एक ही एलिमेंट रहा तो उनको सिंगलटन सेट बोलते हैं, हमने देख लिया था। और इसका पावर सेट क्या होता है, पी ए होता है। इसमें क्या आता है, नंबर्स 2 आता है, क्योंकि 2 पावर n, अगर n में 1 है तो 2 पावर 1 2 होता है। क्या क्या है इसका पावर सेट के अंदर, क्या क्या होता है, पहले एक एम्प्टी सेट आता है, उसके बाद ये आता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट ऐसा छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए नहीं बनाया गया है। यूनिवर्सल सेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए हम बोलते हैं। हाँ, अभी देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट ये है, देखिए नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर हमने बताया था, या नहीं तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर है, नहीं तो इंटीजर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। ऐसा बड़ा बड़ा लार्ज स्केल में कंपैरिजन करने के लिए यूनिवर्सल सेट लेते हैं। मतलब नेचुरल नंबर के लिए उससे बड़ा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यहाँ 1 2 के लिए 3 4 ऐसा नहीं है जो पावर सेट जैसा, समझ में आया। यहाँ एकदम ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर यूनिवर्सल सेट है, यहाँ यूनिवर्सल सेट सब ये साइड में है, ओके। इंटीजर्स के लिए रियल नंबर सिर्फ यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब देखिए बहुत बड़ा फिगर, अनंत जैसा आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा फिगर है तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उससे देख के एक छोटा सेट बनता है तो वो नॉर्मल सेट है, वो उसके लिए वो यूनिवर्सल सेट है, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए हमने पिछले क्लास में पिछले इसमें ये इज इक्वल टू 1 देखा है, और ये 1 2 3 रहा तो भी उसके लिए नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए ये इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 है, लेकिन ये के लिए नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट ऑफ n। थोड़ी देर के लिए अब देखिए यहाँ n क्या है हमने अभी देखा नहीं, लेकिन हमको मालूम है n के अंदर 1 से लेते हुए इन्फिनिटी तक है। अभी बोलिए ये सबसेट ऑफ n है कि नहीं, ये में जो 1 2 3 है ये सब n में है ना। व्हेन यू कंपेयर लार्ज अमाउंट ऑफ बिगर अमाउंट ऑफ सेट, देन यूनिवर्सल सेट कम्स इनटू पिक्चर। समझ में आया। छोटा छोटा के लिए नहीं है, छोटा छोटा के लिए अगर कंपेयर करना है तो पावर सेट में जाइए, बस पावर सेट छोटा मोटा के लिए है, यूनिवर्सल सेट बड़ा के लिए है। ये कॉन्सेप्ट आप समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल रिमेनिंग नंबर्स, वो इरेशनल हो, रेशनल हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल हो, होल हो, ये सब के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है। बस इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पावर सेट छोटा मोटा के लिए है, पावर सेट क्या 4 5 सेट के लिए या 10 12 सेट के लिए पावर सेट, वहां तक ही इसका लिमिटेड है। लेकिन यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इससे क्या हो गया, अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो भी है 1.3 एक्सरसाइज का पहले जो हम जानना था वो सब हमने जान लिया है। अभी हम देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज, ओके।